आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब सभी की नजरें तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग पर है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं इटावा जनपद की 3 विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है यानी कि सदर विधानसभा सीट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। इटावा सदर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए ये सीट जो है वो काफी ज्यादा हॉट बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। तीनों ही पार्टियों की कोशिश है यहाँ के जातीय समीकरण को साधने की। जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं। बीजेपी की तरफ से 2017 में विधायक बनी सरिता भदौरिया को दोबारा से टिकट दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी से बीएसपी में शामिल हुए कुलदीप कुमार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में आपको बताएं तो देखिए यहाँ से सर्विस शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। जमीनी जानकारों के मुताबिक जो है ब्राह्मण वोटर्स यहाँ पर मौजूदा विधायक से थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की ही कोशिश है ब्राह्मण वोटर्स को साधने की। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के उनके वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीएसपी अपने परंपरागत वोट के साथ साथ बीजेपी के वोटर्स में भी सेंधमारी करने में लगी है। अब ऐसे में यहाँ पर बीजेपी के साथ देखिए जो कांटे की टक्कर है वो नजर आ रही है, यानी कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी इन तीनों के बीच में बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ की जमीनी हकीकत को समझने के लिए हमने यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार ओम रतन कश्यप से बातचीत की। उनका क्या कहना है जरा ये भी सुन लीजिए। यहाँ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा तीनों लोग बराबर से लड़ रहे हैं, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों में जो भयमुक्त शासन रहा है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। जब हम लोग गांव क्षेत्र में कवरेज करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ लोगों का कहना है कि पिछली सरकार में लोगों के अपहरण होते थे, बच्चों के अपहरण होते थे, यहाँ तक कि भैंसों के भी अपहरण हो जाते थे, लेकिन इस सरकार में 5 साल में किसी ने उनकी किसी रस्सी का भी अपहरण नहीं कर पाया। तो लोग भयमुक्त सरकार को वोट कर रहे हैं। सारा जो फोकस है लोगों का कानून व्यवस्था पर है। कानून व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सदर विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरण पर नजर डालना भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है वो 3,80,000 के तकरीबन है। इसमें से जातियां जो है वो सारी की सारी है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ब्राह्मण वोटर्स जो है वो लगभग 68,000 है जो निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए आंकड़ों का अपना अलग गणित है, लेकिन लोकल ही वोकल है। अब लोकल माहौल क्या है ये जानने के लिए हमने एक और पत्रकार से वहां पर बातचीत की। उनका क्या कहना है जरा सुनिए। इटावा जनपद में इटावा सदर के अलावा भरतना और जसवंत नगर 3 विधानसभा सीट हैं और इसमें इस समय जो सबसे हॉट सीट नज़र आ रही है वो इटावा सदर की आ रही है, क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान जो विधायक रही हैं उन्हें दोबारा रिपीट किया गया है और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट जो टिकट चाह रहे थे उन लोगों को टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए। कुछ लोग इसमें आ गए हैं, भाजपा में भी आ गए हैं और एक कैंडिडेट बहुत जो मजबूत था वो बसपा की से टिकट ले आया है। तो ये जो सीट इटावा सदर की है ये त्रिकोणात्मक अब नज़र आ रही है। इसमें चुनाव काफ़ी कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। तो 2012 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया और रघुराज सिंह शाक्य यहां से विधायक चुने गए। वहीं 2017 की अगर हम बात करें तो देखिए इस सीट पर बीजेपी अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही और बीजेपी से सरिता भदौरिया एमएलए चुनी गई। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि इटावा की सभी 3 सीटों पर तीसरे फेज यानी कि 20 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और नतीजे तो देखिए 10 मार्च को ही आएंगे। हम इसी तरह से हर जिले का हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बातचीत करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन जीत रहा है यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।